डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से ऑब्वियसली रशिया से तेल लेने पर इंडिया को जो सैंक्शंस की धमकी थी, उसके बाद निकी हेली जो साहिबा है, उनका जवाब कि डोंट बर्न ब्रिजेस विद स्ट्रॉन्ग एलाई लाइक इंडिया। तो लेकिन सवाल यहाँ ऑब्वियसली ये उठता है कि क्या अमेरिका जो है वो सच में इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानता है या फिर सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वो टॉलरेट करता है। ना कि जब आप किसी को, ट्रंप को एक बात ये समझ में नहीं आई, आप किसी को एक लेवल तक धक्का दे सकते हैं, उसके बाद वो धक्का जो है ना उसका इंपैक्ट कम होना शुरू हो जाएगा। इन्होंने चाइना को इतना धक्का दे दिया कि चाइना ने बोला ठीक है यार, तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हम करेंगे। यही चीज भारत के साथ हुई कि तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। यानी कि तुम ये कह रहे हो ना, तुम टैरिफ लगा दोगे, लगा दो यार, तुम टैरिफ लगा दो, हम रूस से तेल खरीदेंगे। यही चीज ब्राजील ने बोली कि टैरिफ बढ़ा दिया गया है भारत का, वो 25 से 50% पे चले गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये अमेरिका और भारत के रिलेशंस जो हैं वो क्या खराब होते चले जा रहे हैं, या इसमें बीच में कहीं ना कहीं चाइना भी नजर आ रहा है? जी, ये बहुत ही अजीब डेवलपमेंट है। अभी जो खबर आई है कि 25% से 50% कर दिया है टैरिफ अमेरिका ने। तो मैं ये सोच रहा था कि चाइना के बारे में क्या करेंगे फिर वो, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा खरीदार है रशियन पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का। तो निकी हेली साहिबा का खुला स्टैंड लेकर कहना कि यूएस शुडंट बर्न टाइज विद अ स्ट्रांग एलाई लाइक इंडिया, तो क्या तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत के पीछे पड़े हुए हैं और खासकर उनका मुद्दा यह है कि जो है भारत रसिया से तेल खरीदना बंद कर दे। और भारत ने दो टूक जवाब दे दिया कि हम अपने देश के लिए काम करेंगे, हम अपने देश हित के लिए, अपने देशवासियों के हित के लिए काम करेंगे, तो हम जो है रसिया से तेल खरीदना नहीं बंद करने वाले हैं। तो इसके बाद अब शुरू हुई टैरिफ वॉर, और जिसमें कि पहले 25% और उसके बाद में 50% लगाने की बात कही जा रही है ट्रंप द्वारा। तो अब इन सब चीजों के बाद दोस्तों भारत ने तो बोल दिया कि आपको जो करना है वो करिए, आप टैरिफ 100% लगाइए, 50% लगाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ट्रंप साहब को ये बड़ा यकीन है कि वो सब देशों की इकोनॉमी जो है वो ध्वस्त करने में जो है वो बहुत काबिल है, उनकी देश बहुत काबिल है। यानी कि वो जिस देश का चाहेंगे उस देश का इकोनॉमी जो है ध्वस्त कर देंगे। और इसी के चलते उन्होंने टैरिफ की धमकियां जो है कई देशों को लगाई है। हाल ही में उन्होंने चाइना को भी 90 दिन का समय दिया है कि आप ऑयल लेना बंद करें रसिया से, और इसके बाद में उन्होंने ब्राजील से भी कहा है कि आप ऑयल लेना बंद करें वरना हम टैरिफ लगा देंगे, नहीं तो आइए बात कीजिए। तो ये सारी चीजें जो है अब चल रही है। और जैसे इंडिया चाइना ने इनको झाड़ दिया, वैसे ही अब ब्राजील ने भी इनको झाड़ दिया है कि हम आपको फोन नहीं करने वाले हैं, हमें फोन करना होगा तो हम इंडिया के पास जाएंगे, चाइना के पास जाएंगे, उनसे मदद ले लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है। अब दूसरी तरफ अमेरिका की मीडिया भी ट्रंप को घेर रही है कि भैया आप बताइए कि भारत कितना एक्सपोर्ट करता है, कितना इंपोर्ट करता है, आप रसिया से कितना चीज खरीद रहे हैं, क्या क्या आप खरीद रहे हैं। अब यहाँ तक कि उन्होंने कहा यूरेनियम भी आप जो है रसिया से खरीद रहे हैं। तो इसके बारे में उन्होंने साफ पल्ला झाड़ लिया कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साफ है कि ट्रंप को जो है एक दिमागी बुखार हुआ है कि वो जो है रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देगा, और उसके चलते अब उसने जो है रसिया को कमजोर बनाने के लिए सभी देशों को जो है टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो अब उसने पहले भारत को ही अपने टारगेट पे ले लिया। अब जहां तक मैं समझता हूं तो इस हिसाब से कि उसे लगा होगा कि भारत कमजोर देश है, भारत हमारे साथ जो है नम्रता बरतता है, नम्र व्यवहार रखता है, तो ऐसे में हम इसको ही टारगेट करते हैं। और साथ साथ पूरी दुनिया को मैसेज भी चला जाएगा कि हाँ अब ट्रंप जो है टैरिफ लगाने लगा, सबको टाइट करने लगा है, रसिया से तेल लेना सब लोग बंद करो। लेकिन अब देखा जा रहा है कि चाइना सबसे बड़ा खरीदार क्रूड ऑयल का जो कि रसिया से ले रहा है, उसके बाद में यूरोपियन कंट्री भी भैया गैस ले रही है बहुत बड़ी तादाद में, और जो अमाउंट भी काफी बड़ा है, भारत से बड़ा है। तो अब क्या भारत के साथ जो व्यवहार हो रहा है क्या इन सबके साथ होगा, क्या इनके सबके साथ नहीं होगा, ये सारी चीजें। और उसके बाद में अब जो है वहाँ की यानी कि अमेरिका के अंदर जो पार्टी हैं, उनके लीडर लोग हैं, वो भी जो है अब इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं भारत की तरफ से कि आप भारत के साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर रहे हैं, अभी तो बहुत बड़े बड़े लिस्ट पड़े हुए हैं, आपने उनको कुछ नहीं कहा और भारत से आपने जो है पंगे लेने शुरू कर दिए सबसे पहले, जबकि भारत आपका एलाई रहा है, आपका दोस्त रहा है, उसके साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको करना ही तो चीन के साथ करना चाहिए था। तो अब इतना कुछ जो है पूरा जियो पॉलिटिक्स में चल रहा है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ये सब चीजें तो बात की बातें हैं। लेकिन अभी जो है फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीजों को देखकर काफी खुश भी होगा और काफी हैरान भी है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई भारत ऐसे कैसे झेल रहा है अमेरिका का, हम तो घुटने टेक देते हैं और ये अभी भी लड़ रहे हैं भारतीय। तो ये सारी चीजें हैं। अब इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको दिखाते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। क्रूड ऑयल का जो कि रसिया से ले रहा है, उसके बाद में यूरोपियन कंट्री भी भैया गैस ले रही है बहुत बड़ी तादाद। निकी हेली साहिबा का जो ये बोल्ड स्टांस है, ये ट्रम्प की जो है पॉलिसी को रीथिंक करने पर मजबूर करेगा या फिर नहीं करेगा, या फिर एक सिंबॉलिक जो है वो गेस्चर के तौर पर रहेगा। प्रेसिडेंट लूला है ब्राजील का, उसने क्या बोला जब ट्रंप ने उसको यह बोला कि ठीक है हम तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ, पहले 10% था, हम 40% और ठोक रहे हैं, अब तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ लग जाएगा, पर कुछ हो सकता है, कुछ डील हो सकती है, तुम बात करो मुझसे। यानी कि ट्रंप चाह रहा है कि ब्राजील का प्रेसिडेंट उसके सामने नतमस्तक हो जाए, तुम बात तो करो मुझसे। ब्राजील के प्रेसिडेंट ने बोला मैं मोदी से बात करूंगा, मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा, तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगा।
अब बात यहां तक आ गई है। पता है निकी हेली जो है वो शी इज इंडियन ओरिजिन है, और दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है कि निकी हेली रिपब्लिकन है, साउथ कैरोलिना की गवर्नर रही हैं, और प्रेसिडेंशियल कैंपेन में भी इस दफ़ा थी ट्रंप के मुकाबले में। और मैं ये देखता हूँ कि निकी हेली ने ये जो बात की है ना, कोई और अमेरिका के अंदर सामने नहीं आ सका ये बात करने में। एक समोसा कॉकस है, समोसा कॉकस जो कि इंडियन जो ओरिजिन के पार्लियामेंटेरियंस हैं उनका मेरा ख्याल है, उसने भी कोई बात नहीं की अभी तक। और मुझे ऐसा लगता है, और शायद ये समोसा कॉकस को इस चीज़ की समझ है कि शायद जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई है, और वो सिचुएशन इस तरह चेंज हुई है कि वो समझते हैं कि हमें हर कीमत के अंदर अपनी जो एक लार्जर पोजीशन है उसको चेंज करना चाहिए। अगर अगर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को चेंज कर चुकी है, अगर तो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को चेंज कर चुकी है, तो फिर तो पूरी की पूरी कांग्रेस और अमेरिका के अंदर अप्रोच बदल जाएगी। तो क्या फिर रशिया चाइना पे भी उसी तरह से वो रिएक्ट करेंगे, ईयू पे भी उसी तरह करेंगे? और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ चीज़ें इवन अमेरिका खरीद रहा है, जो इंडिया की जो स्टेटमेंट थी 2 दिन पहले की। तो प्रेसिडेंट से जब पूछा गया, प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो उसने कहा मुझे नहीं पता कि हम ये चीज़ें यूरेनियम और ये ले रहे हैं रशिया से। तो इसका मतलब यह है कि ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपरली। तो और चूंकि उनकी तबीयत ऐसी है डिक्टेटोरियल, तो शायद उनका स्टाफ भी जरूरत नहीं करता उनको समझाने की, उनको करेक्ट करने की। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स का तो ये फायदा होता है कि वो अपने स्टाफ की बात सुनते हैं, दे लाइक टू बी प्रॉपरली ब्रीफ। तो ट्रंप जरा वक्री टाइप के लीडर हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि ब्रीफिंग्स और इस तरह की चीजों पे ज्यादा यकीन नहीं रखते। ठीक है, यही बात निकी हेली कह रही है कि अगर इंडिया का तेल खरीदना रूस से गलत है, तो चाइना का रूस से तेल खरीदना सही कैसे हो सकता है? यही बात है, और यही चीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोली किसी और संदर्भ में, किसी और कॉन्टेक्स्ट में, किसी और परिप्रेक्ष्य में। उन्होंने क्या बोला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जो हमने कल आपको दिखाया था ना, उनका जो उन्होंने एक स्टेटमेंट अपना रिलीज करा था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बोला था कि साहब देखो 65 अरब यूरो का तो यूरोपियन यूनियन ट्रेड कर रहा है रूस के साथ, 65 बिलियन यूरोस का। ये किस मुंह से भारत को कह रहे हैं कि तुम तेल खरीद रहे हो? यार गैस तो तुम भी खरीद रहे हो, भारी मात्रा में खरीद रहे हो, और तुम्हारा भी जैसे भारत का ऑयल परचेज रशिया से बढ़ा है, उसी प्रकार से तुम लोगों का गैस परचेज भी तो बढ़ा है। मोदी जी का कहना यह है कि जी मेड इन इंडिया, जो एक बार पहले भी आपके यहाँ स्टार्ट किया गया था कि मेड इन इंडिया जो है प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा इस्तेमाल करें लोग, एक बार फिर वही कहा जा रहा है ताकि ट्रम्प की इस बात से जो है वो निकला जा सके। लेकिन साथ ही साथ जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तरफ बहुत ही मेहरबान लग रहे हैं। कि पाकिस्तान ने ये भी बताया कि तेल निकल रहा है, पाकिस्तान को हब बनाने की बात की उन्होंने, हब बना के बोले कि इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। अब वो रहे कि इंडिया को छेड़ेंगे तो इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगा क्या? अब जो हमें दिख रहा है टैरिफ्स जो बोला है, हम बाहर प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वो इस टैरिफ से रिलेटेड है, ट्रम्प से रिलेटेड। डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर कहीं हिट नहीं कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को पता है कि आई एम ड्यू टू स्टूंगा। लेकिन अगर और एस्टैब्लिशमेंट के, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट से मुराद ये होता है कि अमेरिका का जो डीप स्टेट का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें उनकी कांग्रेस, जिसमें उनकी मीडिया, जिसमें उनके पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, ये पूरा देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ पीपल, those who are in different powerful quarters, and they think alike, they decide alike, and they plan alike। तो ये बेसिकली जो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बनती है। तो इसमें मुझे लगता है कि जो निकी हेली ने बात तो टेक्निकली सही की है कि भाई आपने चाइना आपका एडवर्सरी है, चाइना पे आपने 90 दिन का पॉज कर दिया, इंडिया आपका एलाय को आपने पकड़ लिया। लेकिन जैसे दुआ हम पहले भी बात करते रहे हैं, इसमें there is an overall change of mindset in the United States. It's not just the अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये माइंडसेट नहीं है जो वो बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ उनकी वो नहीं है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी चेंज है अमेरिका के अंदर। सो निकी हेली का जवाब देना, खड़े होना इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। उनकी इस एक्स के ऊपर जो स्टेटमेंट थी उसको मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा, रीट्वीट किया। सो इट मीन्स कि इंडिया इज सीकिंग हेल्प इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया इज आस्किंग फॉर